प्रेशर कुकर में साग पकाने की बड़ी ही ज़बरदस्त रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत ही जल्दी, बहुत ज़बरदस्त, बड़ा ही मज़ेदार सा आज हमारा प्रेशर कुकर में जो साग है वो तैयार होगा। मिनटों में तैयार हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बड़ा ही मज़े का बनेगा। ये देखिए माशाल्लाह कितना ही ज़बरदस्त सा हमारा जो साग है वो तैयार हुआ है और बहुत ही ज़्यादा जल्दी तैयार हुआ है। इसमें कोई हमने लंबा काम नहीं किया, बल्कि हमने शॉर्टकट वे में ये जो साग है इसको हमने रेडी किया है। चलें जी अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अच्छा जी, ये देखिए साग मैंने लेकर उसके ऊपर ये जो डंडल होते हैं इसके ऊपर से जो सख्त पार्ट होता है वो मैंने अच्छी तरह उतार दिया है। उसके बाद हमने इसको काट लिया है। उसके बाद थोड़ी सी मैंने इसके अंदर पालक ली है। ये देखिए तकरीबन इतनी सी पालक है। इसको भी हमने अच्छी तरह से काट के साइड में रख लेना है। इसे हम बाथू कहते हैं। आप ज़रूर बताइएगा कि आपके साइड में इसको क्या कहते हैं। इससे भी साग का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़े का आता है। इसको भी हमने काट लेना है, मोटा काट लें या बारीक, जिस तरह से भी आपका दिल करे। इन तमाम चीज़ों को काटने के बाद थोड़ी सी हमने मेथी लेनी है। ये देखें ये तमाम चीज़ें हैं, सब्ज़ मिर्चें हैं, साग है, पालक है, थोड़ी सी मेथी है और थोड़ा सा इसके अंदर हमने बाथू डाला है। मिकदार आपने देख ली इन तमाम चीज़ों की। अब हमने बर्तन में पानी लेना है और इनको अच्छी तरह से हमने धोना है, क्योंकि साग है या पालक है, इन तमाम चीज़ों के ऊपर हल्की हल्की सी मिट्टी होती है। इनको अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को हमने इस तरह से धो के उसके बाद हमने लेना है जनाब प्रेशर कुकर। उसके अंदर हमने अपने साग को इसमें डाल देना है। साग में इसमें अंदर तकरीबन 1 गुट्टी डाल रही हूँ, 2 से 2.5 गुट्टी आराम से इसमें पक जाता है ये जो है कुकर। उसके बाद ये देखिए इसके अंदर थोड़ी सी मैंने इसके अंदर मेथी डाल दी है। ज़्यादा मेथी नहीं डालनी, उससे कड़वा हो जाएगा। और ये बाथू है मेरे पास, ये भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। साथ ही अब हमने इसके अंदर डाल देनी है पालक जो हमने काट के रखी हुई थी। और ये देखिए इसके ऊपर सब्ज़ मिर्चें भी हैं, 4 से 5 मैं इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें डाल रही हूँ। इन तमाम चीज़ों को हमने डाल देना है। उसके बाद मैंने इसके अंदर तकरीबन ये देखिए मैंने 1 प्याली यानी पानी जो है इसके अंदर डाला है, क्योंकि साग का वैसे भी पानी अच्छा खासा होता है। तमाम चीज़ों को हमने डालने के बाद तकरीबन हमने 15 मिनट के लिए इसको हमने सीटी लगा कर रखना है। 15 मिनट के बाद जो आपका साग है वो इस तरह से हो जाएगा। ये देखिए हमने कुकर खोल दिया है और साग जो है हमारा बहुत अच्छी तरह से ज़बरदस्त सा गल चुका है। चेक कर लेते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से ज़बरदस्त है, ये देखिए गल चुका है। अब हम इसको अच्छी तरह से घोट लेते हैं। अगर आप चाहें तो इस तरह ये जो घोटना मिलता है इससे भी आप इसको मैश कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको जूसर में भी डाल के कर सकते हैं। ये देखिए 10 से 15 मिनट के अंदर साग बहुत अच्छे से मैश हो गया है। ये 2 चम्मच भर कर मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। घर में हम जो आम तौर पे आटा यूज़ करते हैं उससे ये डालने से ये होगा कि आपके साग की बाइंडिंग बहुत अच्छी तरह से हो जाएगी और उसका जो उसकी शक्ल है वो बहुत अच्छी तरह होगी। यानी पानी जो अलग अलग नज़र आता है, ये जो आप आटा डालेंगे तो इस तरह नहीं होगा। अच्छा जी, साग साइड में हो गया है। अब हमने तड़का रख देना है। थोड़ा सा मैंने लिया है कुकिंग ऑयल या घी, आप ले लें, कुकिंग ऑयल ले लें। 1 प्याज मैंने उसके अंदर डाल दी है। उसके साथ ही हमने इसके अंदर डाल देना है अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन जो है वो हम थोड़ी सी ज़्यादा मिकदार में डालेंगे, क्योंकि इससे बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी और टेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा मज़े का आएगा। 1 इसमें टमाटर डाल रही हूँ। टमाटर ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डालें, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपने साग को सेव करना है तो टमाटर ना डालें। तमाम स्पाइसेस अब डालेंगे। तकरीबन तमाम स्पाइसेस जो हैं, नमक है, मिर्च है, ये दोनों चीज़ें मैं 1-1 चम्मच और हाफ़ चम्मच में इसके अंदर हल्दी डाल रही हूँ। इसे डालकर इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। थोड़ा सा पानी का छींटा लगाएंगे ताकि अच्छी तरह से हमारा जो मसाला है वो तैयार हो जाए और हमारा साग जो है वो बहुत ही मज़े का बने। बहुत ज़्यादा शॉर्टकट जिससे ये रेसिपी है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। ज़रूर ट्राई करिएगा। 1 चम्मच में इसके अंदर गरम मसाला और धनिया पाउडर मिक्स है, उसमें दोनों को इसमें डाल दिया है। ये देखिए जब मसाला अच्छी तरह रेडी हो जाए तो अब हमने इसके अंदर जो साग हमने रखा हुआ था अच्छी तरह से फेंट के उसको इसके अंदर डालेंगे और ये देखिए इसको करेंगे मिक्स। और देखिए माशाल्लाह से कितना ही ज़बरदस्त सा हमारा जो साग है वो बन रहा है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है और यकीन करें इस बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगता अगर आप साग इस तरह से बनाते हैं, क्योंकि दूसरी तरह बनाने से अच्छा खासा हमारा टाइम लग जाता है और मेहनत भी बहुत ज़्यादा होती है। इस तरह आप जब चाहे हफ्ते में 1-2 दफ़ा आराम से साग की रेसिपी आम सालन की तरह बना सकते हैं अगर आप कुकर में बनाते हैं। ये देखिए ज़बरदस्त सा हमारा साग जो है वो रेडी हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह से कितना ही अच्छा लग रहा है। तमाम घी जो है उसने अब्जॉर्व कर लिया है। इसके ऊपर हम डाल देंगे धनिया और अपने ज़बरदस्त से साग को अब हमने निकाल लेना है अपने बर्तन में। ये देखिए जी कितने ही ज़बरदस्त और टेस्टफुल सा हमारा जो साग है वो लग रहा है। रेसिपीज़ पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये देखिए माशाल्लाह कितना ही ज़बरदस्त टेस्टफुल सा हमारा सरसों का साग जो है वो तैयार हुआ है। बहुत ही ज़्यादा इजी रेसिपी है, बहुत ही ज़्यादा मज़े की रेसिपी है और बिल्कुल ही यूनिक सी है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। ये देखिए माशाल्लाह कितना ही ज़बरदस्त और मज़ेदार हमारा साग तैयार है। बाकी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।